बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की मैदान करबला में 10 मुहर्रम को ज़ाहिर होने वाली तीन करामात इमाम हुसैन की जो मैदान करबला में ज़ाहिर हुई हैं। अच्छा, ये तीन करामात आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इमाम हुसैन मजबूर नहीं थे, राज़ी बरज़ाए खुदा थे। वो ऐसा नहीं था कि फंस गए थे, मजबूर थे कि अगर वो चाहते दुआ करते तो वो दरिया का, नहर का पानी क्या था आपके लिए, अल्लाह वहाँ से चश्मे फूट जाते, आपके लिए चश्मे वहाँ से अल्लाह जारी करता। लेकिन ये राज़ी बरज़ाए इलाही थे, और यही आला तरीन दर्जे का जो मोमिन होता है, आला तरीन दर्जे का जो बंदा खुदा होता है, तो यही निशानी कि वो राज़ी बरज़ाए खुदा होता है कि जैसा खुदा की रज़ा है मैं वैसे राज़ी हूँ। वो अपने लिए आसानियाँ तलब नहीं करते, बल्कि सूफिया तो यहाँ तक बताते हैं कि जिस तरह आम बंदा नेमत मिलने पे खुश होता है, उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह का बंदा तकलीफ़ आने पे खुश होता है। यानी वो इस चीज़ों पे नहीं होते कि अल्लाह हमें आसानियाँ दी जाए तो हम खुश हैं, वो इस पे खुश होते हैं कि मेरा मालिक इस तरह राज़ी है तो मैं इसी पे खुश हूँ। बहरहाल, इमाम हुसैन की 3 करामात आज मैं बयान करूँगा जो 10 मुहर्रम को मैदान करबला में ज़ाहिर हुई। सबसे पहली करामत, इमाम हुसैन के सामने जब यजीदी फ़ौज थी तो एक बदबख्त, जब इमाम हुसैन ने ये जो खैमों की आग का जिक्र करते हैं ना कि खैमों को आग लगाई, वो खैमों को आग नहीं लगाई, दरअसल वो खैमों के इर्द गिर्द खंदक खोदी थी और उनमें आग लगाई थी कि कोई बदबख्त खैमों में ना घुसे, तहफ़्फ़ुज़ के लिए खैमों में आग नहीं लगाई थी। तो एक बदबख्त ने देख के यजीदी फ़ौज में से ये कहा कि हुसैन, तुम वहाँ की आग से पहले ही इस आग में जल रहे हो, माज़अल्लाह। उसका ये था, सोचना, ख्याल था कि माज़अल्लाह इमाम हुसैन जहन्नम में जाएंगे, और इमाम हुसैन ने फरमाया कि बदबख्त, तुम ये सोच रहे हो कि माज़अल्लाह मैं जहन्नम में जाऊँगा। और इमाम हुसैन ने फिर अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, इसको उस आग से पहले दुनिया की ही आग में जला। जब इमाम हुसैन का ये कहना था, उसी वक्त उसके घोड़े का पैर ज़मीन में सुराख में किसी में फंसा और वो बिदका, और झटके से वो घोड़ा जब भागा, ये बदबख्त अपने घोड़े से गिरा और इसका पाँव घोड़े की रकाब में फंस गया। ये घोड़े के साथ घिसटता जा रहा था, घोड़ा भागता जा रहा था, और भागते भागते घोड़े ने इसको उन्हीं आग की खंदकों में जा गिराया और ये जिंदा सब के सामने जलकर भस्म हो गया। बदबख्तों ने ये सारा कुछ देखा भी, लेकिन दुनिया की मोहब्बत और हुकूमत की मोहब्बत ऐसी उनकी आंखों पे बनी थी कि इनको दीन नज़र नहीं आ रहा था। जैसे आज भी अपने ज़माने में भी आप देखें जो फ़िलहाल सिचुएशन है, आप ज़्यादा दूर ना जब पिछले 6 महीने साल का मामला देखें, बहुत सारे जाहिल लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया या हुकूमत या हुकूमती लोगों की मोहब्बत में या अपने दुनियावी लीडरों की मोहब्बत में दीन के साथ ऐसा मजाक किया है कि अल अमान वल हफीज़। अल्लाह इनको हिदायत नसीब करे और दीन की समझ दे। दूसरी करामत जो इमाम हुसैन की ज़ाहिर हुई, दूसरा एक बदबख्त है, वो बोला इमाम हुसैन को कि देखो हुसैन, ये पानी का दरिया ये ठाठे मारता, ये जा रहा है, लेकिन तुम्हें पानी की एक बूंद नसीब नहीं होगी। तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि या अल्लाह, इस बदबख्त को प्यासा मारो। ये कहना था कि उस बदबख्त का घोड़ा भागा, वो अपने घोड़े को पकड़ने के लिए पीछे भागा और इस कदर थक कर हाँप रहा था कि पानी पानी मांगता था। उसको पानी देते थे, लेकिन वो पानी का एक कतरा पी नहीं सकता था, और इसी तरह प्यास प्यास करते हुए उन सब के सामने ज़िल्लत के साथ मर गया। लेकिन ये मौतें देख के भी उन लोगों के दिल पे कोई असर ना हुआ कि हम ऐसी पाक हस्तियों के साथ क्यों जंग कर रहे हैं। ये वही पाक हस्तियाँ कि जब नजरान के ईसाई आए थे तो अल्लाह के नबी हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा फ़ातिमा ज़हरा और हसन हुसैन को साथ लेके निकले, तो ईसाइयों के राहिबों ने, बड़े सरदारों ने कहा कि ईसाइयों, जिन लोगों को हम देख रहे हैं कि ये जिन शक्लों के साथ हमारे खिलाफ निकले, अगर इन्होंने दुआ की तो ये पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ देगा, इनसे मुकाबला ना करो और इनको छोड़ दो, यानी इनके साथ मुकाबला मुबाहला ना करो वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। बहरहाल, तीसरी करामत, इसी तरह एक और बदबख्त ने इमाम हुसैन से फरमाया कि हुसैन, तुम्हारी नबी से क्या निस्बत है, माज़अल्लाह। तो इमाम हुसैन को इस चीज़ की बड़ी तकलीफ़ हुई और अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि मौला इसको ज़िल्लत की मौत दे। और उसी वक्त उस बदबख्त को हाजत हुई, यानी अपना क़ज़ाए हाजत करने के लिए, पखाना करने के लिए वो उतरा और पखाना कर रहा था कि उसी वक्त उसको एक बिच्छू ने आके डंग मारा
تو وہ اپنے ہی پخانے میں اپنی گندگی میں لوٹ پوٹ ہو کے اسی طرح سامنے سب کے ذلت کے ساتھ ذلت کی موت مرا۔ تو یہ 3 کرامات ہیں جو سامنے امام حسین کی ظاہر ہوئیں ان لوگوں کے 10 محرم کے دن۔ لیکن امام حسین نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا، یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تو ہمارے اور ان کے درمیان پردے عائل کر دے یا ہمیں بچا لے ان سے، نہیں۔ آپ راضی تھے کہ اگر حق کو ہماری قربانی درکار ہے تو ہم قربانی پیش کر دیں گے، اگر اسلام کو بچوں کی قربانی درپیش ہے ہم دیں گے قربانی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک شرابی کے ہاتھ پہ یا ایسا شخص جو فاسق ہے، فاسق مولن ہے، ہم اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیں کہ کل کو لوگ دنیا داری کہیں دیکھو جی حسین نے بھی تو فلانے کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیا تھا۔ نہیں، وہ لوگ بھی ذرا کان کھول کے ان باتوں کو سنیں کہ جو تقیہ کرتے ہیں جی کوئی نہیں تقیہ کر لینا چاہیے، جھوٹ بول کے وقت ٹپا لینا چاہیے، امام حسین نے تقیہ نہیں کیا، آپ نے حق کی خاطر جرت کے ساتھ، جوان مردی کے ساتھ علل اعلان حق کا کلمہ، حق کا پرچم بلند کیا۔ اللہ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے، ان کے تمام رفقا کے درجات کو بلند فرمائے، اور حق کی خاطر دی گئی ان کی قربانیوں کے صدقے اللہ ہم پہ بھی اپنا رحم فرما کے ہمیں بھی حق کا ساتھ دینے کی، حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ اور فلسفہ حسین کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔